दुकान है, अंडे की दुकान है, अंडा फ्राई की है, तो सब चलाते हैं, वो लोग क्या करेंगे? ये तो गलत है, बिल्कुल गलत फैसला है उनका। और हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह के जो डिसीजन अगर लिए जाएंगे तो इससे तो आप पहले ही बेरोजगारी ज्यादा है, गरीबी ज्यादा है, कीमतें आसमानों को छू रही हैं, और ऊपर से आप खाने पे टारगेट कर रहे हैं। बात करें तेलंगाना की, बाकी के हिंदी हार्टलैंड स्टेट राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, जहाँ हैदराबाद शहर के तेजस्वी एरिया में कांग्रेस परफॉर्म नहीं कर पाती है, और उसी तरीके से इंदौर में भी उनका परफॉर्मेंस जीरो था, रायपुर में परफॉर्मेंस जीरो है। तो ये जो अर्बन एरिया में कांग्रेस का जो इस तरीके का परफॉर्मेंस है, यहाँ पर भी डीआरएस ने अच्छा परफॉर्म किया तेजस्वी एरिया, इसको कैसे देखते हैं? कांग्रेस रूरल में परफॉर्म कर पाई तेलंगाना में, लेकिन अर्बन में बिल्कुल भी कोई सफलता हासिल नहीं है। तो अगर आप देखेंगे तो मैंने सब्जेक्ट टू करेक्शन वोट परसेंटेज में 2% का फर्क है, 2%, राइट बालू साहब? 2% वोट डिफरेंस है, इट्स नॉट अ बिग डिफरेंस, but yes, in terms of the seat that gets bigger, but vote percentage wise only 2% difference is there. Yes, it is a fact that Congress could not win in Hyderabad Parliament, in Secunderabad, in Malkajgiri also. So yes, that is a fact, and that is also a strength of MIM and BRS also, that they could win from there. So to make it very different, urban, rural, I don't think so that is correct, because end of the day, I can also say that when you have won here, why didn't you win in Vikharabad and in Tandur or Pargi? Why couldn't you win in Ibrahimpatnam? So every area has a different challenge. All depends on candidates, what was the mood over there. But the fact is, yes, we also played an important role in that. Our party did play an important role in that. तो इसका इलेक्शन सामने है सर, अगर हम हैदराबाद पार्लियामेंट की कांस्टिट्यूंसी की बात करें आगे, फिर से मेरा वही सवाल है, वोटिंग क्या सिटिंग एमपी यू एंड पार्टी प्रेसिडेंट आल्सो यू सी दैट चैलेंज इन फ्रंट ऑफ यू, हाउ टू इंक्रीज एंड हाउ टू अप्रोच द पीपल एंड कन्विंस देम टू वोट एक्सरसाइज देयर लो वोटिंग परसेंटेज वेरी नैरो मार्जिन से विक्ट्रीज हो रही है, इसको कैसे देखते हैं और इसको कैसे आप कोशिश करेंगे कि इसको हम नहीं, लो पोलिंग परसेंटेज के कई वजूहात हैं। एक वजह यह है कि गैर जरूरी के हर बार सेंसिटिव के नाम पर पुलिस को, पैरामिलिट्री फोर्स को आप खड़ा कर देते हैं और बैरिकेड्स लगा देते हैं, रोड्स बंद कर देते हैं आप, और आप लोगों को निकल कर जाने की तकलीफ हो जाती है उस दिन। तो वो एक वजह है। दूसरा वजह यह है कि हमारी कोई कमजोरी होंगी, हमको दूर करना चाहिए। तीसरा यह है कि आवाम में भी थोड़ा इंटरेस्ट कम हो रहा है, छुट्टी मनाते उस दिन कि बाहर चले जाते। तो ये अहम 3 चीजें। और चौथी चीज ये है कि पोलिंग बूथ जो है, मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही कि गवर्नमेंट के स्कूल्स जो है, गवर्नमेंट के स्कूल्स प्राइवेट बिल्डिंग में चल सकते हैं, तो पोलिंग बूथ प्राइवेट शादी खानों में क्यों नहीं आते भाई? कंप्लीटली मेरे को बिल्कुल ताजुब होता। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देखना चाहिए कि अगर पूरे इंडिया में गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट बिल्डिंग में चलते तो आप एक दिन के लिए क्यों नहीं लेते किसी मैरिज हॉल को? आप यानी एक जगह ले रहे आप और एक जगह पे 1100 वोट है, मैंने 2 कमरों को आप, इससे कम कमरा है और आप 2 बूथ, तो कहां पोलिंग परसेंटेज बढ़ेगा? आपके पास कई मैरिज हॉल्स, आप लीजिए ना। ईसीआई को तो पैसा मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, बजट सैंक्शन होता, तो उनको चाहिए कि भाई जहां पे ऐसे मैरिज हॉल्स हैं या प्राइवेट हॉल्स हैं या बिल्डिंग्स हैं, आप एक दिन के लिए उनको लीजिए, एक दिन के लिए 4 दिन जो भी लीजिए, ताकि कम से कम लोग जाके वोट डाल सके। और आज भी हम देखें कि कई बुजुर्ग लोग नहीं डाल सके वोट, क्योंकि उनको सहूलत ही नहीं जाने की वहां पे। और फिर आप एक कंडीशन लगाते हैं कि गाड़ी का दूर रोक देना, तो उससे भी वुमेन पोलिंग मुतासर होती। तो हमारी तरफ से जो भी कमजोरी है, हम उसका सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर रहे, और हम लोग मेहनत करेंगे हमारे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ पे हमारे को लो पोलिंग परसेंटेज हुआ। जाहिर है हमारे में कोई कमजोरी रही होगी, उसको हम बराबर दूर करेंगे, मुलाकात करेंगे आवाम से। अब तो बूथ वाइज डेटा आता है, तो हम देख रहे हैं, उस पर काम होगा, और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि पार्लियामेंट इलेक्शन में पोलिंग परसेंटेज बढ़ेगा। 3 राज्यों में बीजेपी की हाथी थी, और ये भी कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी प्रिंसिपल है, करने जा रहे थे, प्रकार से उसमें बुलंद हो गए, और अभी ऑपोजिशन के पास चेहरा ही नहीं है। आप इस क्वेश्चन आंसर कि राज्यों के बाद बीजेपी काफी स्ट्रांग पोजीशन में है, ऑपोजिशन के पास मोदी का जवाब नहीं है। लाइटर वेन में मैं भी इनविजिबल था वहां पे, अभी बीजेपी जीत गई। मैं तो था ही नहीं वहां पे, तभी बीजेपी जीत गई। हम लोग राजस्थान में 10 सीट लड़े, तो और 4 सीट मध्य प्रदेश में लड़े, छत्तीसगढ़ में तो हम थे ही नहीं, तभी बीजेपी जीत गई। अपने वालों किसको ब्लेम करेंगे लोग? अब किसको ब्लेम करेंगे नहीं मालूम, सोचना पड़ेगा इन लोगों को। हमारी बीजेपी जीती वहां पर, यानी मध्य प्रदेश में जो मेजोरिटी बीजेपी लेकर आई, फॉर्मेडेबल है वो, मैंने बड़ी मेजोरिटी है वो। इतने सीट के 140 के ऊपर लेके आए ना, 160। आप बताइए, आप छत्तीसगढ़ में सिटिंग सीएम आपका है, और इतना वो लोग वो थे वहां पे, आप राजस्थान में। तो यस, ये जो 3 स्टेट के डिसीजन आए हिंदी हार्टलैंड के, ये तो कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा, इनके लिए क्या बोलना चाहिए उसको, सही लफ्ज क्या होगा, कांग्रेस पार्टी के लिए तो एक बहुत बड़ा कहीं है, उनके लिए नुकसानदेह साबित ना हो जाए 24 के लिए, क्योंकि 65 लोकसभा की सीट है उसमें, 65 लोकसभा की सीट है छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश, 65 में से मेरे ख्याल से लास्ट टाइम एक कमलनाथ साहब के बेटे जीते थे। राजस्थान तो कंप्लीट वाइप आउट था, और छत्तीसगढ़ में शायद 1 या 2 जीते थे। मैंने बीजेपी 63 सीट जीती थी वहां पे लास्ट टाइम। तो यकीनन इनको, ये तो कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा धक्का है। 3 स्टेट्स में आप एक तो पावर में थे आप, तो अब देखिए क्या होता है, कितने मोहब्बत की दुकान खुलती नहीं खुलती नहीं मालूम। सही, याकूतपुरा नाम पर कम मेजॉरिटी आने की वजह है। नहीं, याकूतपुरे में
शायद हमको देखना पड़ेगा क्या कमजोरी थी हमसे, क्या काम नहीं हुआ है वहाँ पर, और इंशाल्लाह हम उस पर वर्क करेंगे। यकीनन हमारे लिए एक फिक्र की बात है, और मुझे पूरा यकीन है कि इस पर इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे जल्द से जल्द उस पर काम शुरू होगा, और हम अपना पोलिंग परसेंटेज भी बढ़ाएंगे वहाँ पे, और जो भी कमजोरियाँ खामियाँ रही उसको इंशाल्लाह हम जरूर दूर करेंगे। मैं याकूत पुरी के अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमको वोट भी दिया, नहीं भी दिया, और जो वोट डाले नहीं निकले, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि अगर आप निकल के वोट डालते, जो मजलिस के एक बहुत बड़े चाहने वाले हैं, तो इतना रिजल्ट आया, इससे बेहतर रिजल्ट आ सकता था। कांग्रेस का नंबर तो है लेकिन बहुत ज्यादा नंबर नहीं है। किसी सूरत हाल में किसी भी पॉसिबिलिटी के कहाँ की बात कर रहे हैं आप? मेरा नहीं पता, वो आपको अप्रोच करते हैं, वो आपको आपका हेल्प मांगते हैं, तो क्या एमआईएम इसके लिए दरवाजे खुले रखेगी? क्यों मेरे पास क्यों आएंगे भाई? possibility- अरे कहाँ आएंगे भाई मेरे पास? एज एन इफेक्टिव अपोजिशन तो एमआईएम पार्टीज के एमएलए अपना रोल निभाएंगे। हम भी चाहेंगे कि तेलंगाना में अमन रहे, प्रोग्रेस रहे, प्रॉस्पेरिटी रहे, यहाँ पर किसी किस्म की तकलीफ ना हो किसी को भी, सेक्शन सोसाइटी को। ये तो हमारा हमेशा का ताउन रहा है, ताउन रहेगा। अब आपका स्पेसिफिक सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, क्या होगा नहीं मालूम मेरे को, मगर हम तो अपनी लड़ाई लड़ते आए। मैं शुरू से कह रहा हूँ आपको कि हम लोग जीतेंगे, कुछ भी कर लो आप, नहीं होने वाला है यहाँ पर। ठीक है, पोलिंग परसेंटेज कम हुआ थोड़ा, आखिर राउंड्स तक गया याकूतपुर में, मगर हम तो अपनी ताकत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करम में रिटेन कर सके उसको। Who do you think दो दे कांग्रेस लीडर, दोनों कांग्रेस के लीडर, कौन लगता है आपको बेहतर सीएम कैंडिडेट हो सकता है आपकी नजर में, आपके एक्सपीरियंस के अंदाज में? दो लोगों का नाम चर्चा में है, रेवंत या भट्टी, दलित चेहरा या रेड्डी चेहरा। नहीं, मेरे को लगता है कि अकबरुद्दीन ओवैसी, अहमद वलाला, माजिद हुसैन, ये बहुत काबिल हैं लोग। आप क्यों अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं? नहीं, अगर लॉटरी उठी तो फिर इनका नाम क्यों नहीं उठना चाहिए? नहीं नहीं, क्या बात है, नहीं ये क्या, देखिए ये उनकी पार्टी का फैसला है भाई, मैं क्या करूंगा उसमें। वो अब काबिलियत की बात आप कर रहे हैं, तो काबिल हमारे अकबर नहीं है क्या, वलाला नहीं है क्या, माजिद हुसैन नहीं है क्या भाई? 3 साल का मेयर, 2 मरतबा कॉर्पोरेटर, जुल्फिकार मेयर थे। काबिलियत की बात करें तो आप, काबिलियत में हम पीछे नहीं है। इसीलिए मेरा सवाल, पहला सवाल जो जानना था, मेरा सवाल ये था कि अगर उन्होंने आपको अप्रोच किया तो क्या रूलिंग पार्टी के साथ फोर पीपल हेल्प है, यू विल वर्क टुगेदर? नहीं, अब अप्रोच करेंगे नहीं करेंगे, अब आपको कोई बोले हैं तो मेरे को नहीं मालूम, मुझे को तो नहीं बोले। क्या करने के लिए? आपको दिख रहा है माइनॉरिटी का चेहरा हूं मैं इंडिया का चेहरा हूं, मैं भारत हूं। आप गैर जरूरी मेरे खानों में बांट रहे हैं हमारे को, आप मत बांटिए खानों में। Sir, Muslim representation, India has become stronger in India and central India, and the Congress Party has become stronger, and India Alliance, Congress Party has become stronger in the southern state. So in the coming elections, will it be a North versus South battle in the parliament? No. Don't ever do that. This is what BJP wants. And it is wrong to say that Congress is strong in South. You see, there is only 2% vote difference in Telangana. And in Karnataka, we don't know what will be the result when parliament elections take place. Thirdly, in Tamil Nadu, it is the AIADMK and the DMK who are in power, not Congress Party. In Kerala, it is the UDF and the LDF over there. So I don't think so that is the right comparison to make. And then this North and South. Yes, BJP has won 3 elections in the Hindi heartland, and these are big victories for BJP. Defeating a Congress party in Chhattisgarh and retaining Madhya Pradesh state. And of course, Rajasthan, they have every 5 years the government changes. It is a challenge for all of us come 2024, and it is a bigger challenge for the parties who are there in that IND alliance. सर, ये 4 states में 626 MLAs में रूलिंग पार्टी का एक मुस्लिम MLA नहीं है। मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन रूलिंग पार्टी से मुराद कौन? बीजेपी और कांग्रेस, एक मुस्लिम MLA इलेक्ट नहीं हुआ। नहीं, मध्य प्रदेश में आरिफ मसूद हुए ना। दोनों इलेक्ट हुए हैं, बहुत पोजीशन MLA। नहीं, अच्छा, रूलिंग पार्टी में तो बीजेपी है। बीजेपी टिकट देती भी नहीं ना। बीजेपी तो टिकट देंगे, बीजेपी का क्लियर कट है, वो मुस्लिम माइनॉरिटी को इंडियन पॉलिटिक्स से इनविजिबलाइज कर चुके हैं। एक मिनट ठहरिए भाई, बात मत करिए, एक मिनट ठहरो भाई। तो वो लोग इनविजिबलाइज कर चुके हैं, पूरा कोई है ही नहीं। तो बीजेपी का, उनके पास एक मुस्लिम एमपी नहीं है, मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है यूनियन गवर्नमेंट में, तो बीजेपी का क्लियर कट आइडिया है। अब दूसरे पार्टीज जो है, अब वो भी तो वैसे फॉलो कर रहे हैं, वही फॉलो कर रहे हैं ना, वो भी तो सॉफ्ट हिंदुत्व बोलिए, हार्ड हिंदुत्व बोलिए। अब कमलनाथ साहब का मध्य प्रदेश स्टेटमेंट था कि राजीव गांधी ने बाबरी मस्जिद ताले खोले। अब आपके घर को लाक पड़ गया, मध्य प्रदेश में आपके घर को लाक पड़ गया। अब इनको सोचना चाहिए, छत्तीसगढ़ में आप बड़े बड़े धर्म संसद कराए, आप कराइए। अब आप ये चीजें हैं, ये देखना पड़ेगा। तो ये तो है, पीटर सेशन चल रहा था पार्लियामेंट का, प्राइम मिनिस्टर ने आज एड्रेस किया मीडिया को, उन्होंने अपील की ऑपोजिशन से कि वो जो 3 राज्यों का हाथ है इशारा कांग्रेस की तरफ, गुस्सा पार्लियामेंट के अंदर नहीं था। हम प्रधानमंत्री से और बीजेपी से ही बोलेंगे कि पार्लियामेंट में हम जो बहस करना चाह रहे हैं उसको अलाउ करिए। आप दिल बड़ा करिए,
आप सिर्फ अपना गवर्नमेंट का एजेंडा लेके मत चलाइए प्लीज। सिर्फ आप अपना एजेंडा लाके करा लेंगे तो अपोजिशन क्या करेंगे? फिर डिबेट तो होनी चाहिए। सरकार को हम क्रिटिसाइज करें इश्यूज में ऐसे कई। चाइना पे प्रधानमंत्री क्यों नहीं डिबेट कराते पार्लियामेंट में? क्यों डरते प्रधानमंत्री और उनकी सरकार चाइना से? डिबेट करवाइए ना। वही 2000 स्क्वायर किलोमीटर में चाइना कब्जा करके बैठा है। हम चाहेंगे डिबेट हो गाजा में। गाजा के ऊपर इसराइल जुल्म कर रहा है। 12,000 लोगों को इसराइल खत्म कर चुका है। फलस्तीनों से हमारा पुराना रिश्ता रहा। ये डिबेट होना चाहिए पार्लियामेंट में गाजा के बारे में, चाइना जो जमीन पर कब्जा करके बैठा है। और क्या मुद्दे आपको लगता है विंटर सेशन में हो सकते हैं? बहुत से मुद्दे हैं भाई, भी तो चुनाव से हम निकले हैं तो एक महीना तो यही इसी में थे। बहुत से ज़ाहिर है हमारे वतन अजीज में बहुत से अवामी मसाइल हैं जिस पर बहस होनी चाहिए, और लोग पार्लियामेंट तरफ देखते हैं कि भाई क्या ये मेरी तकलीफ को बयान कर रहे हैं, क्या हुकूमत मेरी तकलीफ को समझ रही है। और सब हो गया बस। पूछने 1-to-1 नहीं पूछ लो। आप रास्ते का कुछ पूछना है आपको भाई साहब? पूछना है पूछ लो भाई, 1-to-1 मत करिए भाई। मेरे पास टाइम नहीं, मेरी फ्लाइट है दिल्ली के लिए जाना है मेरे को।